हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10th का मैथमेटिक्स पेपर सीरीज वाई, जो हाल ही में कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। अगर आपको एक्स सीरीज चाहिए तो वो आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। इस पेपर में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और प्रिंटेड पेज 15 है। टाइम आपको इस पेपर में 3 आवर्स का मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 है। सेक्शन ए में एमसीक्यूज है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर √3 इज ऑड नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर और नन ऑफ दीज। ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5 है। एग्जाम्पल नंबर 5 में आपने अपनी टेक्स्ट बुक में प्रूव किया है √3 एक इरेशनल नंबर है। तो मगर यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है, इरेशनल नहीं है। तो आपको पता है रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल एज वेल एज इरेशनल। तो दैट मीन्स जो √3 है वो एक रियल नंबर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² + 5x - 2 आर। तो आपको इसके जीरोस फाइंड करने हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहाँ के जो 2 जीरोस है वो है 1/3 एंड -2। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस x - 2y = 0 एंड 3x + 4y - 20 = 0 आर। तो आपको बोलना है जो ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है ये क्या है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट है। तो आपको इसके कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। तो यहाँ के जो कोफिशिएंट्स है a1 / a2 वो है 1/3। अगर b1 / b2 की बात करें वो है -2 / 4। तो यहाँ पर ही हम देख सकते हैं, अगर कैंसिलेशन भी हम करेंगे वो आता है 1/2 माइंस में। तो दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जब ये कंडीशन होती है तब यूनिक सोल्यूशन होता है, और अगर यूनिक सोल्यूशन होता है तो ग्राफ की जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग होती है। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, 15th टर्म ऑफ द AP दिया गया है यहाँ पर 2, 7, 12 एंड सो ऑन इज। तो आपको बोलना है इस AP की 15th टर्म क्या है। तो A15 कैसे हमें निकलेगा, A15 आएगा A + 14D से। तो A आपका 2 है और आपकी कॉमन डिफरेंस जो है यहाँ पर 7 - 2 है या 12 - 7 है। तो वो आता है 5। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 5 है। तो आप A15 की टर्म निकाल सकते हैं और यहाँ का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 72। क्वेश्चन नंबर 5, sin² 30 डिग्री + cos² 60 डिग्री इज इक्वल टू। तो sin 30 डिग्री 1/2 के बराबर होता है, इसको होल में स्क्वायर है, प्लस cos 60 डिग्री भी 1/2 के बराबर होता है, इसको होल में स्क्वायर है। जब हम ये सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 to r 4 + 1/2 to r 4। तो एलसीएम यहाँ पर 4 आएगा, ऊपर 1 + 1 आएगा, तो ये आएगा 2/4। कैंसिलेशन करके आएगा 1/2। तो दैट मीन्स यहाँ का जो 1/2 वाला ऑप्शन है कोई नहीं है 3 में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 6, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द y एक्सिस इज कॉल्ड इट्स। अगर मैं यहाँ पर एक कार्टेशियन प्लान बनाऊं, ये उसकी x एक्सिस है जो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एंड दिस वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस। तो क्वेश्चन आपका कहता है किसी भी पॉइंट, सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से। तो दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये कौन देता है, हमारा ये x कोऑर्डिनेट देता है। तो इसको कहते हैं x कोऑर्डिनेट, या x कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है एब्सिसा। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, LCM ऑफ 6 and 20 इज। आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं और 20 के फैक्टर्स भी फाइंड करने हैं। तो दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना है, मगर जो पेयर में फैक्टर है, सपोज 6 की लाइन में 2 एक फैक्टर है और 20 की लाइन में भी 2 एक फैक्टर है, तो उन 2 2s में से आपको एक ही डालना है एलसीएम में। तो आपको फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई के बाद जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यहाँ पर 60। Question number 8, the probability of a leap year selected at random contains 53 Sundays is। इसका करेक्ट ऑप्शन है 2/7, मगर यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है 2/7। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज।
Question number 9. A cylindrical pencil sharpened at one edge is a combination of. तो ये combination है cone and a cylinder की. That means option A is correct. Question number 10. Discriminant of the quadratic equation x square plus 5x plus 5 equal to 0 is. आपको यहाँ पर discriminant find करना है और discriminant find होता है b square minus 4ac से. तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करके b आपका 5 है और a आपका 1 है, c आपका 5 है. ये सॉल्व करके आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी 5. क्वेश्चन नंबर 11. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5313 इज. क्या ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है? इसका आसान तरीका है, आपको इन सब को मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करके अगर आपका आंसर यही आता है तो दैट मीन्स इट इज ट्रू, और मल्टीप्लाई करके आपका 5313 ही आता है तो दैट मीन्स इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 12. द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स इज. यहां पर ये आपको सम की फॉर्मूला से निकल सकता है. सम की फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d. या सबसे आसान फॉर्मूला जो है, अगर आपके पास लास्ट टर्म होती है तो आप यूज कर सकते हैं n/2a प्लस l. l मीन्स लास्ट टर्म या nth टर्म. n आपका 100 है, नंबर ऑफ टर्म्स 100 है, डिवाइडेड बाई 2, और पहली टर्म है आपकी 1 और लास्ट टर्म आपकी है 100. तो ये सॉल्व करके आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आता है ऑप्शन बी 5050. क्वेश्चन नंबर 13. 3/2 कैन बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. तो आपको पता है जो प्रोबेबिलिटी की रेंज है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन और इक्वल टू 1. तो 3/2 1 से ज्यादा है, तो दैट मीन्स इट इज फॉल्स. क्वेश्चन नंबर 14. ऑल स्क्वायर्स आर. तो सारे जो स्क्वायर्स है, जैसे कि यहां पर मैं एक स्क्वायर ये बनाती हूं, ये एक छोटा सा स्क्वायर है, और एक स्क्वायर ये बनाती हूं, ये एक बड़ा सा स्क्वायर है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं. ये क्या हो सकते हैं? ये सिमिलर हो सकते हैं. दैट मीन्स सिमिलर इज द करेक्ट आंसर. Question number 15. Two tangents drawn at the end points of diameter of a given circle are always. यहां पर अगर एक सर्कल है और ये सर्कल का डायमीटर है, तो डायमीटर वो वाली लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर के थ्रू जाती है. तो आप देख भी सकते हैं दो टेंजेंट्स मैंने ड्रॉ किए एट द एंड ऑफ द डायमीटर. तो क्या है ये दो टेंजेंट्स? ये दो टेंजेंट्स पैरेलल है. सो द आंसर इज पैरेलल. क्वेश्चन नंबर 16. राइट फॉर्मूला फॉर nth टर्म ऑफ एन AP. आपको nth वाली फॉर्मूला यहां पर लिखनी है जो बराबर होती है a प्लस n-1d. क्वेश्चन नंबर 17. x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. क्या ये वाले इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं? ये आपको पता चलेगा जब x का वैल्यू आप यहां पर 2 पुट करेंगे और y का वैल्यू आप यहां पर 3 पुट करेंगे. तो यहां पर जो आता है 3 2 are 6, 4 3 are 12, 12 प्लस 6 is 18. तो ये ट्रू है. तो राइट हैंड साइड भी हमारा 18 है और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारा 18 है, तो दैट मीन्स इट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 18. द वैल्यू ऑफ साइन ए नेवर एक्सीड्स 1. इट इज करेक्ट बिकॉज द वैल्यू ऑफ साइन ए एज वेल एज कॉस ए नेवर एक्सीड्स 1. तो दिस इज ट्रू. इसका दूसरा, या तो आपको ऊपर वाला करना है या तो ये cosec स्क्वायर ए माइनस डैश इक्वल टू 1. ये वाली आइडेंटिटी है cot स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर ए. तो यहां से cosec स्क्वायर ए है, तो दैट मींस आपको इन दो टर्म्स में से किसको ट्रांसपोज करना है, और दूसरे साइड से 1 है. एक साइड से cosec स्क्वायर ए है, दूसरे साइड से 1 है, इक्वल टू के इस साइड से 1 है, तो आप किसको ट्रांसपोज करेंगे? cot स्क्वायर ए को आप इस साइड से ट्रांसपोज करेंगे. तो cot स्क्वायर ए आपका माइनस में आएगा, जो कि माइनस साइन यहां पर देकर है, तो ब्लैंक में आपका आएगा cot स्क्वायर ए. क्वेश्चन नंबर 19. कैलकुलेट मीन ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स. तो मीन बराबर होता है सम ऑफ एलिमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स, और नेचुरल नंबर्स जो है वो 1 से स्टार्ट होते हैं. तो दैट मीन्स आपको करना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 ऊपर न्यूमरेटर में, और डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स मतलब टोटल नेचुरल नंबर्स यहाँ पर 8 है, तो डिवाइडेड बाय 8, तो वो आपका आंसर आता है 4.5. क्वेश्चन नंबर 20. राइट द फॉर्मूला फॉर मोड ऑफ द ग्रुप डेटा. आपको मोड की फॉर्मूला यहां पर लिखनी है. मोड की फॉर्मूला बराबर होती है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई ट्वाइस F1 माइनस F0 माइनस F2, तो इनटू H. ये है मोड की फॉर्मूला.
या तो आपको ये करना है, अगर ये नहीं तो नीचे वाला, इफ मीन इक्वल टू 20, मोड इक्वल टू 18, देन मीडियन इक्वल टू। मीन और मोड देकर है, आपको मीडियन फाइंड करना है। ये आप इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, 3 इंटू मीडियन इज इक्वल टू 2 इंटू मीन प्लस मोड। 3 इंटू मीडियन, मीडियन आपको फाइंड करना है यहां पर, मीडियन आपको फाइंड करना है यहां पर। 2 इंटू मीन, मीन की जगह 20 प्लस मॉड, मॉड की जगह 18, फिर 3 मल्टीप्लाई में है वो ट्रांसपोज होकर जाएगा डिवाइड में। जो आंसर आएगा आपका यहां पर वो आता है 19.33। अब सेक्शन ए हुआ कंप्लीट। नाउ देयर इज सेक्शन बी, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। तो बिल्कुल इजी है, पहले ये जो इक्वेशंस है ये सिंप्लीफाई करनी है, फिर आपको एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये वाला क्वेश्चन सीरीज एक्स में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 24, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। लगभग ये बाकी के सेक्शन सिर्फ एमसीक्यूज यहां पर डिफरेंट है, ये क्वेश्चन सेम है। एक्स सीरीज में भी थे ये क्वेश्चंस और यहां पर इस सीरीज में भी है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको फाइंड करना है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो रेडियस आपका देकर है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का क्यूब। कैलकुलेट, या तो आपको ये करना है, कैलकुलेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 7 सेंटीमीटर। तो आपको कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है, तो दैट मींस कर्व्ड सरफेस एरिया की आपको फॉर्मूला यूज करनी है। जो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर एच। रेडियस भी गिवन है 2 सेंटीमीटर और हाइट भी गिवन है 7 सेंटीमीटर और यूनिट्स भी यहां पर सेम है सेंटीमीटर में, तो आप ये आसानी से कर सकते हैं। Question number 25, find the values of y for which the distance between the points P and Q is 10 units। तो ये भी है एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। और या तो आपको ये करना है, चेक वेदर आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। कोऑर्डिनेट्स देकर है, आपको चेक करना है क्या ये वर्टिसेस आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं, तो ये भी आसान है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर। सम और प्रोडक्ट देकर को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड होता है एक फॉर्मूला से जो कि है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब सेक्शन सी का हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 27, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो आपको यहां पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बीच वाले। ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड होंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला से, जो कि बराबर है, अगर x कोऑर्डिनेट फाइंड करना होता है वो आता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, अगर y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है वो आता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 से। बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 28, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है जिसकी सर्कमफ्रेंस देकर है। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता होना चाहिए या एरिया ऑफ सेक्टर पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर भी यहां पर आप यूज कर सकते हैं, जो कि है थीटा डिवाइडेड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये भी आप यूज कर सकते हैं, या क्वाड्रेंट चौथा हिस्सा एक सर्कल का होता है, तो दैट मींस 1/4 पाई आर स्क्वायर। मगर यहां पर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, आर आपको नहीं पता है, तो आर कहां से मिलेगा, आर इस सर्कमफ्रेंस से मिलेगा। तो सर्कमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई आर के, तो 2 पाई आर आपको इक्वलाइज करना है 22 से, आपको आर मिलेगा, आर के बाद आप आगे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, prove that the opposite sides of the quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। या तो ये करना है या तो आपको ये करना है। ये एग्जांपल ली गई है यहाँ पर, 2 tangents TP and TQ are drawn to the circle with center O from an external point T। prove that angle PTO is equal to twice angle OPQ। Question number 30, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. Question number 31, the diagonals of a trapezium ABCD intersect each other at point O such that AO by BO is equal to CO by DO. Show that ABCD is a trapezium. बहुत बार रिपीट हुआ है, इस बार भी यहाँ पर रिपीट हुआ है इस साल। Question number 32, prove that 6 plus √2 is irrational। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म देकर है और लास्ट टर्म देकर है 106। आपको फाइंड करनी है 29th टर्म। या तो आपको ये करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8।
Question number 34. One card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting. आपको probability निकालनी है face card की. फेस कार्ड्स यहाँ पर एक वेल शफल डेक में 12 होते हैं और टोटल कार्ड्स 52 है, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 12/52. और सेकंड पार्ट है स्पेड. स्पेड होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52. फिर सेक्शन डी. A train travels a distance of 48 km at a uniform speed. If the speed had been 8 km per hour less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. या तो आपको ये करना है या find the value of k so that the quadratic equation kx x minus 2 plus 6 equal to 0. आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. पहले आपको ये इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है. इसके बाद आपको k का वैल्यू फाइंड करना है. Question number 36. A solid iron pole consists of a cylinder of height 220 cm and base diameter 24 cm, which is surmounted by another cylinder of height 60 cm and radius 8 cm. Find the mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram mass. मगर पाई का वैल्यू आपको यहाँ पर देना है 3.14. यहाँ पर इंटरनल चॉइस है इस क्वेश्चन की. या तो आपको ये करना है from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out. Find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 एप्लीकेशन से आया है. फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 meter हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टॉवर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टॉवर. सारे क्वेश्चंस यहां पर मैंने आपको जब गैस दिया था ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आए हैं. क्वेश्चन नंबर 38. इवैल्यूएट 5 cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus tan square 45 degree divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. या तो आपको ये करना है या तो आइडेंटिटी से ये क्वेश्चन आया है. प्रूव द आइडेंटिटी sin थीटा minus twice sin cube थीटा divided by twice cos cube theta minus cos theta is equal to tan theta. Question number 39. If a line intersects side AB and AC of a triangle ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD by AB is equal to AE by AC. या तो आपको ये करना है vertical pole of length 6 meter casts a shadow of 4 meter long on the ground and at the same time a tower casts a shadow 28 meter long. Find the height of the tower. Question number 14. If the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y. आपको x और y के वैल्यूज यहाँ पर फाइंड करने हैं. तो ये था आपकी सीरीज y मैथमेटिक्स की. तो ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन गुड बाय.